तो केतु और चंद्रमा के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके 4th हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं। देखिए 4th हाउस में अगर केतु और चंद्रमा का युति बन रहा है तो ऐसा जातक मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा अशांति महसूस कर सकते हैं। ऐसा जातक अपने पारिवारिक मामलों में डील करते हुए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा और वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। वास्तव में जो केतु हैं यहाँ पर 4th हाउस रिलेटेड जो क्वालिटीज़ हैं उनको एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं और वो चंद्रमा की क्वालिटीज़ को भी अपने में समाहित कर लेते हैं। इसलिए मानसिक तौर पे बोलें, भावनात्मक तौर पे बोलें तो जातक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है या वो अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं करना चाहता या कर नहीं पाता या उसमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। वास्तव में जातक हो सकता है भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा उथल पुथल वाला रहा हो या उसके मन में काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी रही हो। ऐसा जातक वास्तव में अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा दबा के रखने वाला हो सकता है और वो काफ़ी ज़्यादा कुंठित भी हो सकता है। यहाँ पे जो केतु हैं वो आपको भौतिक सुख सुविधाओं में या इस प्रकार की जो अन्य चीज़ें चल अचल संपत्ति उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देने वाला। अगर ऐसा केतु मान लो अगर फायरी साइन में बैठा है तो केतु और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव अपना दिखा सकते हैं। फिर आपको यहाँ देखना होगा कि चंद्रमा आपके चार्ट में कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन भाव को लेके आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन होगा बट कॉन्फिडेंस नहीं होगा और आप उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के साथ भी अपने आप को बहुत अच्छे से अटैच नहीं कर पाएंगे। 4th हाउस आपकी माताजी का है। ये तो या तो माताजी के लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं ये कंजक्शन होते हुए, या तो फिर आपकी माताजी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होगी, आपका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं होगा, या तो फिर आपका जो प्रारंभिक जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी वाला रहा हो। प्रारंभ में आपको परिवार की तरफ से बहुत ज़्यादा या तो सपोर्ट नहीं मिला हो या तो परिवार से आप अलग हो गए होंगे या अपनी स्टडी पर्पज़ से कहीं दूर चले गए होंगे। तो मदर का जो सुख है उसको ये केतु बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। अब चंद्रमा यहाँ कितना भी ज़्यादा क्लोज है चाहे कितना भी ज़्यादा दूर है केतु से, बट फिर भी देखिए चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है तो दूसरे प्लैनेट से बहुत ही जल्दी चंद्रमा प्रभावित हो जाएंगे। यहाँ पे कोई भी अन्य प्लैनेट का भी अगर प्रभाव होगा, हालांकि केतु उस ग्रह की एनर्जी अपने में समाहित करेंगे बट उस प्लैनेट विशेष से यहाँ चंद्रमा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। इस हिसाब से आपको देखा जाए तो 4th लॉर्ड को अब देखना होगा कि 4th लॉर्ड आपका कितना वेल प्लेस्ड है। अगर आपका 4th लॉर्ड एक शुभ प्लैनेट है और अगर वो अच्छी स्थिति में चार्ट में बैठा है तो आपको थोड़ी बहुत मदद यहाँ मिल सकती है। वास्तव में ऐसा जातक अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा उसको लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी फेस करेगा। जातक को अपनी मदर के साथ अपना जो रिलेशन है उसको बनाए रखने या उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इवन आपकी माताजी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकती हैं, वो पूजा पाठ वगैरह में, साधना या सिद्धि वगैरह में काफ़ी रुचि ले सकती हैं। ऐसा केतु है तो आपको घर से दूर ले जाकर वैराग्य दे सकता है या तो फिर आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेले में फील करेंगे। इवन जातक अपने अच्छे खासे घर में भी जब रहता है तो वो अकेला होना चाहता है, वास्तव में वो खुद को बहुत ज़्यादा समय देना चाहता है। अब यहाँ चंद्रमा पूरी तरीके से पीड़ित हो चुके, केतु यहाँ चंद्रमा के साथ मिलकर ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं तो आपकी जो मानसिक स्थिति होगी वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगी। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर यहाँ चंद्रमा मान लो अपने खुद के घर में बैठे हों, अगर वो फायरी साइन में बैठे हैं, अगर वो हो सकता है यहाँ पे जैसे गुरु के घरों में भी अगर बैठे हैं, धनु राशि में हो, मीन राशि में हो या अपने मित्र के घर में बैठे हों, तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ मेडिटेशन या फिर चंद्रमा को ज़्यादा से ज़्यादा बल देने पे ही ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ जो चंद्रमा का रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैसे भी, क्योंकि चंद्रमा से आपका 4th हाउस तो प्रभावित होता ही होता है, आपके बाकी जो इमोशंस हैं, बाकी भावों से रिलेटेड जो आपके रिजल्ट्स हैं वो भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि हर चीज़ आपके मन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी है। तो ऐसा व्यक्ति कोई भी बहुत बड़ी रिस्क नहीं ले पाएगा, वो अपने करियर में भी बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाएगा। इवन फिर भी राहु आपका 10th हाउस में है जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि चंद्रमा आपका काफ़ी पीड़ित हो चुका है तो जो चंद्रमा है अब आपके चार्ट में अगर छठे घर का स्वामी होगा, अगर 8वें या 12वें घर का स्वामी होगा तो आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसा जातक अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाना चाहेगा, वो उनको निभाना पसंद नहीं करेगा क्योंकि जातक खुद बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। ऐसे में परिवार की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हो सकती हैं। अब चंद्रमा यहाँ किस अन्य ग्रह से भी प्रभावित है उस ग्रह को देखिए। अगर उस ग्रह का प्रभाव कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर हो तो कुछ हद तक आपको फिर भी फायदा मिल सकता है। वैसे देखा जाए तो चंद्रमा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके इमेजिनेशन से जुड़े हैं तो ऐसा कंजक्शन आपको बहुत अच्छा इंट्यूशन पावर दे सकता है, जिससे आप आने वाले समय के लिए कुछ आभास कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या घटित होगा या ओवरऑल आपकी लाइफ कैसी होगी।
यहाँ पे चंद्रमा का केतु के साथ आ जाना कहीं ना कहीं आपका जो प्रारंभिक जीवन है उसके बाद से आपकी जो फैमिली के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएं, या वो हो सकता है धन या संपत्ति बहुत ज़्यादा हासिल ना कर पाएं, या उनका रुझान वैराग्य की तरफ हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। अब जो चंद्रमा है, चंद्रमा यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि फोर्थ हाउस आपके बहुत सारे अन्य कार्यों से जुड़ा है। जैसे अगर आपका फोर्थ हाउस का इम्पैक्ट अच्छा है चार्ट में, तो आप कैरियर में भी बहुत अच्छा कर पाते हैं। इवन आप कोई कैरियर के रिलेटेड कुछ रिस्क ले पाते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंस में फील करते हैं, अपने आप को मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब उल्टा होने वाला है आपके साथ। ऐसी कंडीशन में जो चंद्रमा है, सिर्फ उन्हीं को आपको बल देने पे ध्यान देना होगा अगर चंद्रमा यहाँ वेल प्लेस्ड। अब कौन कौन से ऐसे अन्य प्लैनेट्स हैं जो यहाँ प्रभावित कर रहे हैं केतु को भी और चंद्रमा को भी? अगर कोई भी फायरी ग्रह का प्रभाव है आपके फोर्थ हाउस पे, तो उससे केतु भी प्रभावित होगा, और केतु अपना बहुत ज़्यादा फायरी इफेक्ट भी यहाँ दिखाएगा। तो उस केस में कभी कभी आपकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब चंद्रमा अपने मित्र के ग्रहों में यहाँ नहीं होंगे। इसके साथ ही यहाँ राहु का प्रभाव है, तो राहु आपके यहाँ 10th हाउस में बैठे हैं और चंद्रमा का प्रभाव भी राहु पर है। बट क्योंकि चंद्रमा यहाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, तो अब राहु ही ऐसा ग्रह है जो चंद्रमा पर अपना प्रभाव डाल सकता है दूसरा कोई भी अन्य ग्रह की तुलना में, या तो फिर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव होगा भी तो उसकी एनर्जी को केतु अपने में समाहित कर लेंगे। अब बट यहाँ राहु के साथ बैठे ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राहु के साथ जो बैठा प्लैनेट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हुआ, उसकी क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई हैं, तो वो आपके फोर्थ हाउस पर अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालने में सक्षम है। ऐसे में वो ग्रह हालांकि केतु को भी प्रभावित कर पाएगा और चंद्रमा को भी प्रभावित कर पाएगा। तो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपकी कुछ हद तक यहाँ मदद कर सकता है। अब ऐसा जातक अगर आपका लग्नेश बहुत मजबूत स्थिति में है, तो कुछ हद तक जो भी लाइफ में चेंजेज आते हैं या लाइफ में जो भी परेशानियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनको आप हैंडल जरूर कर लेंगे। बट बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में अनसर्टेनिटी फेस करेंगे। हो सकता है कि आपका जो शुरुआती कैरियर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला रहा हो, बहुत ज़्यादा आपके स्टडीज़ वगैरह में अनसर्टेनिटी रहा हो, आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाए हो, बहुत ज़्यादा ही कहीं ना कहीं आप ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व रहे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहे, कोई स्पेसिफिक प्लान करके आपने काम नहीं किया हो, और एक तरीके का जो मन में भय है या जो भ्रांति है वो उत्पन्न होती रहती है, और एक अनजाना सा कहीं ना कहीं एक डर सा आपके मन में रहता है, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं इस वजह से, और कोई भी प्रकार की मुश्किल हो, कोई भी प्रकार की बड़ी समस्या हो, उसका सामना नहीं कर पाते। ऐसे में फोर्थ लॉर्ड का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा जो केतु होगा यहाँ पर, अब वो आपकी 40 या 45 की एज के बाद अपना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव दिखाएगा। ऐसे में आपका घर से दूर जाना, इवन विदेश जाना, विदेश में सेटल होना, ये सब पॉसिबल है। तो अगर आपका घर से दूर जाना रहता है अपने स्टडी पर्पज़ के लिए या किसी भी अन्य पर्पज़ के लिए या तो फिर कैरियर पर्पज़ के लिए, तो आप निश्चित रूप से जाएं तो आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इस प्रकार के जातक अगर धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अगर वो सक्रिय रहें, अगर वो पूजा पाठ वगैरह में, कोई ध्यान साधना वगैरह में अगर वो इन्वॉल्व रहें अपने आप से, तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। फिर भी ऐसी कंडीशन में आपको चंद्रमा पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपको अब कोई ना कोई आपके परिवार में ऐसा सदस्य चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सके। चंद्रमा के यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में होने की वजह से आप बाकी लोगों के साथ जब भी डील करते हैं, फैमिली के अलावा भी, तो आप बहुत अच्छे से नहीं कर पाते और सामने वाला व्यक्ति आपका बहुत ज़्यादा फायदा भी उठाता है। अब यहाँ जो चंद्रमा आपके डिस्टर्ब हो चुके, चंद्रमा की स्थिति यहाँ काफ़ी ख़राब हो चुकी है आपके फोर्थ हाउस में, तो जो राहु आपके 10th हाउस में बैठे हैं उसका पूरा फायदा भी आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने घरेलू जो सुख सुविधाएं हैं उनसे डिटेच्ड रहेंगे या बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहेंगे। तो इस स्थिति पर आपको सीरियसली विचार करने की आवश्यकता होगी। हालांकि आप पूजा पाठ करके, साधना सिद्धि वगैरह करके थोड़ा यहाँ पर फ़ायदा पा सकते हैं इस कंजक्शन की वजह से, बट पूर्ण रूप से आपको उतना अधिक फ़ायदा नहीं मिल पाएगा या जो आपकी अपेक्षाएं वो पूरी नहीं हो पाएंगी। तो इस प्रकार का कंजक्शन आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाने या मोक्ष के मार्ग पर आपको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा है। बट बाकी मामलों में, जैसे आपको अगर भौतिक संसार में अगर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करनी है, बहुत कुछ अगर अपनी लाइफ में पाना है, तो हो सकता है कि इतने ज़्यादा अच्छे इफेक्ट इस कंजक्शन के ना हो। अब आपको यहाँ देखना होगा कि क्या वास्तव में आपको इनमें से किसी की महादशा है। अगर आपको महादशा हो तो महादशा के इम्पैक्ट इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं।